हालेलुया। ये देखिए, आज बहुत ही रोचक आप लोगों को मैं संदेश देने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा जो पीछे बैठे हुए हैं अगर सामने आ जाए तो प्लीज अच्छा रहेगा, ताकि आपका ध्यान डिस्टर्ब ना हो। जवान मेरे भाइयों, अगर आप सामने आ सकते हैं तो मेहरबानी होगी, मैं आभारी रहूंगा आप सबका। बहने भी अगर सामने आके परमेश्वर का वचन सुनेंगे आप आशीष पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है पहला सामुएल 2:30 वचन, जो परमेश्वर का आदर करेगा उनका आदर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। देखिए क्या दिख रहा है, ये कौन बताएगा मेरे हाथों में? हाँ, तराजू है ना। काहे के लिए काम में लाया जाता है? ये सब्जी भाजी खरीदने के लिए जाते हैं आप, टमाटर देना 1 किलो, आधा किलो धनिया दे दे, आधा किलो प्याज, आलू, तो क्या करता है? तराजू में। सोना चांदी लेने जाते हैं तो तराजू में तौलता है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया सुजीत भाई आ जाए और रवि भाई। देखिए मेरी जेब से, सुजीत आप पेन निकालिए, मेरे जेब से कंघी है, हेलो हालेलुया। हम सारी अंधकार की शक्तियों को बांधते हैं यीशु के नाम से। साउंड सिस्टम ठीक रहे, आपके बच्चे पिता आपका जीवित पराक्रमी आशीष भरा वचन सुन सके। आमीन। एक तरफ आप पेन रख दीजिए तराजू में, एक तरफ कंघी। किसका वजन ज्यादा हो रहा है? पेन, है ना। मगर आप सोनार की दुकान में जाते हैं सोना लेने के लिए, अपने गहने लेने के लिए, अगर ऐसा वजन हो तो वो देगा क्या? नहीं देगा। अगर आपको ऐसा वजन मिल रहा, आप ये इतना दे रहे हैं, है ना, इतना ग्राम, मगर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे नहीं, तराजू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। प्याज लेने गए, आलू लेने गए, पटा लीजिए। तो समझ में आया? मतलब आज मेरे संदेश का शीर्षक है संतुलित मात्रा, संतुलित मसीही जीवन। सब बोले संतुलित मसीही जीवन, बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ। और भी सुंदर उदाहरण से समझाता हूं आपको। 2 पैर परमेश्वर ने बनाए, सबके 2 पैर हैं, परमेश्वर की उपहार मिला है हमारा शरीर। अगर मैं चलने की कोशिश करूं एक पैर से दौड़ने की कोशिश करूं, खड़े रहने की कोशिश करूं, कितनी देर खड़े रह पाऊंगा मैं? कितनी देर? देखिए अभी मैं सहारा चलने की, दौड़ने की कोशिश किया है, कुछ कदम जाके मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलन करना पड़ेगा, है ना। सही बात है कि मसीही जीवन में भी संतुलन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ए बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ। मेरे प्रियो, एक सुंदर कहानी बताना चाहूंगा आपको। 4 अंधे थे। अंधे कौन रहते मालूम है ना? जो देख नहीं पाते, सफेद ये कलर नहीं देख पा रहे, क्या लिख रहा हुआ है वो देख नहीं पा रहे हैं, सुंदर नीला आसमान नहीं देख पा रहे, हरे हरे हरियाली नहीं देख पा रहे। वो 4 अंधे, उन्होंने हाथी के बारे में सुना था। अरे हाथी बहुत बड़ा रहता है, वो कितना सामर्थ्यशाली पहलवान रहता है, आदमियों को, घरों को तोड़ देता है। तो एक दिन वो इच्छा कर रहे थे कि हाथी हमको, हम देखना चाहते, हम छूना चाहते, कोई दिखाई तो नहीं देता था। एक दिन उन्होंने सुना उनके सड़क में से हाथी आ रहा है। सबका ध्यान मेरी तरफ हो। मेरे प्रियो, मैं जब आपको इतने
रोचक उदाहरणों से बता रहा हूं, तो मैं चाहूंगा आपका ध्यान मेरी ओर हो। मैं आंखों को देख के समझ जाता हूं कहां किसका ध्यान है। मैं प्रोफेसर भी रहा हूं, बाइबल टीचर भी रहा हूं, है ना? तो आप मेरी ओर ध्यान देंगे, मेरे को समझ में आ जाएगा कि कौन किसका ध्यान इधर है उधर है करके, आंखों से मेरे को देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 अंधों के बारे में बता रहा हूं। 4 अंधों ने सुना, अरे हाथी आ रहा है हमारी सड़क में, हम आज तो देखेंगे, दिखता तो नहीं है, कैसे देखेंगे? छू के देखेंगे, छू के देखेंगे। और उनके मित्र लोग आए, बोले अरे हाथी आ गया, घर के सामने आ गया, चलो चलो चलो। सब निकले खुशी के साथ, हंसते हुए, अरे हाथी के पास जाएंगे। और उनके मित्र लोगों ने वो हाथी के पास छोड़ दिया। एक अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ ली, सूंड। एक ने उसका पैर पकड़ लिया, एक ने उसका पूंछ पकड़ ली, एक ने उसके हाथी के जो दांत रहते हैं ना सफेद कड़े, वो पकड़ लिए। और फिर बड़े खुश हुए, अरे वाह आज हमने हाथी देख लिया। वापस वो देख के आ गए और बताने लगे एक दूसरे को, अरे हाथी कैसा दिखता है? खंबे के समान दिखता है। कौन बोल रहा है खंबे के समान? गोल खंबे के समान। जो पैर जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहने लगा, अरे ये तो बड़े रस्सी के समान है, उसके नीचे में पूंछड़े हैं। एक ने दांत देख लिए, जो छुआ था उसको, वो बोलने लगा, अरे नहीं वो कोई नोकीला, उस एकदम कड़ा पत्थर जैसा है, रंग को नहीं देख पाया, हाथी दांत सफेद है। मेरे प्रियो, आपस में वो बहस करने लगे, लड़ाइयां करने लगे, नहीं ऐसा है वैसा है। मसीही जीवन में भी बाइबल बताती है कि हमें संतुलन बनाए, संतुलित मसीही जीवन जीना है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। यीशु मसीह का बहुत प्यारा अद्भुत वचन है, मत्ती 22:21 में एक सिक्का लिया, सिक्के को उछाला और लोगों ने पूछा टैक्स देना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर। हमारे जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी, मसीही जीवन में भी परमेश्वर यीशु मसीह आज अपनी कलीसिया से, अपने बच्चों से कह रहे हैं, संतुलन बनाए अपने जीवन। क्यों क्यों जरूरी बताना चाहूंगा। सच्ची घटनाएं, मेरे पास कुछ महीने पहले फोन आया नागपुर की एक बहन का, ब्रदर पास्टर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, पुलिस में बड़े अफसर हैं, ऑफिसर है नागपुर पुलिस में। क्या हुआ? बोले वो घर छोड़ के किसी पराई स्त्री के साथ रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए, मेरा एक लड़का है, 8वीं पढ़ता है, वो भी कहना नहीं मानता, उसको मैं कैसे पालूंगी, मैं नौकरी नहीं करती, मेरा पति मुझे पैसे नहीं दे रहा, वो पराई स्त्री उसी के डिपार्टमेंट के घर में रह रहा है, मैं क्या करूं? प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना किए, प्रभु देता है बुद्धि की आत्मा। आपको लोगों के क्या प्रॉब्लम है, सही में सब प्रार्थना तो करते हैं, परंतु क्या जड़ समस्याओं की जड़ है? व्हाट्स द रूट कॉज? यीशु मसीह बुद्धि ज्ञान देता है। मैंने प्रार्थना की, यीशु जो गलत संबंध है टूट जाए, हालेलुया, उनके बीच में गड़बड़ी होने लगे, अनबन होने लगे, टूट जाए। परंतु उसके बाद प्रार्थना के बाद मैंने पूछा, बहन आप कैसे अपने पति के साथ व्यवहार करती थी? क्या उसको प्यार करती थी, उनकी सेवा करती थी? बोली नहीं पास्टर जी, मैं जिस कलीसिया में अन्य जाति से हूँ, मैं कलीसिया में नागपुर के वो पास्टर जी हर दिन मीटिंग लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की मीटिंग्स रहती है, और कई दिन तो
उपवास प्रार्थना। तो मैं सुबह 8 बजे से मीटिंग चालू होती है, मैं 8 बजे वो चर्च में पहुंच जाती हूँ। पास्टर जी मेरे से बहुत खुश रहते, बोले ऐसी विश्वासी होना चाहिए, रोज अटेंड कर रही है, उपवास रख रही है, घर में पति को ड्यूटी जाना है 9 बजे, उसके लिए खाना नहीं बनाई। बोली तुम जब उनके साथ रहता था उसका पति, उसके साथ शादी हुई, बेटा हुआ, मगर ये मसीह को ग्रहण की उसके बाद उसकी असंतुलन जीवन चालू हुआ। एक पैर से कलीसिया में सुबह 8 बजे से आ जा रही है, शाम तक रह रही है, एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक, वो प्रार्थना दुआ वंशवाणी की सभा, ये सभा वो सभा, घर के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पति को बोल दे रही है तुम बाहर खा लेना ना जी, होटल में खा लेना, बच्चे को भी बोल रही है तू भी बाहर खा लेना अपने पिताजी के साथ, या पैसे ले लेना पापा से, वो खा लेना होटल में, रेस्टोरेंट में। पति भी खाया कितने दिन, 1 महीना 2 महीना बाहर के होटल के खाएंगे तो पेट खराब होगा, और ऊपर से ऊपर आपका पटुआ पॉकेट भी खाली होता जाएगा। कितना महंगा है बाहर का, एक चिकन करी आप बाहर मंगाए तो 200-250 रुपए की आती है, घर में 100 रुपए 150 रुपए में आपका खाना चिकन बन जाएगा। और कितने दिन आप चला सकते हैं एक चिकन, ऐसा करके उसका बजट बिगड़ने, उसका पति उससे परेशान होने लगा। अरे तू मीटिंग जा रही है ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर तू खाना बना के तो जा, तू क्यों हमारी चिंता नहीं कर रहे। बच्चा भी बड़ा होते जा रहा है, उसने ये भी निवेदन दिया, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मेरा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है, कहना नहीं मानता, घूमता रहता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं करता उसका। क्यों? उसको माता का प्यार नहीं मिला। बाइबल बताती है हमें क्या करना है। ये हमारे परिवार के संबंधी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार परमेश्वर की तरफ से दिए गए उपहार, वो हमेशा नहीं रहेंगे। हम देख रहे हैं असमय मृत्यु, असमय बीमारियां। क्या कहती है बाइबल? बड़ा सुंदर वचन है, बैलेंस संतुलित मसीही जीवन जीने के लिए जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। मीटिंग आ रहे हैं आप, अच्छी बात है, परंतु अपने पति को जो छोड़ के आ रहे हैं, टूटी जाना, भूखे कैसे बिना नाश्ता किए कैसे जाएंगे वो? क्या आपको अच्छा लगेगा? यीशु मसीह प्यार सिखाता है, अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से प्यार करो, उनकी चिंता करो। बाइबल बताती है पहला तिमोथी 5वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी से अगर खोल लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। पहला तिमोथी 5वां अध्याय 8वां वचन खोल लें, जल्दी खोलें। पहला तिमोथी। और यदि कोई अपनों की जी और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अभी सदा मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपने परिवार वालों की आप चिंता कीजिए। आप अच्छी बात है संडे को चर्च में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, परंतु क्या आप उनके लिए खाने का, बच्चों का, पति का, पत्नी के खाने का इंतजाम करके, उनकी देखभाल करके, व्यवस्था करके आते हैं? बच्चों को ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, या आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं? संतुलित जीवन जिए, संतुलन बनाए रखे मसीही जीवन, आप आशीष पाएंगे, आप गिरेंगे नहीं। वो मैंने बहन से कहा, बहन ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, आपकी बनाई हुई, आपकी बुलाई हुई थी। एक कहावत है, आप है मुझे मार, आपने वैसे ही किया। पति को खाना बिना खाना बनाया, सुबह 8 बजे से मीटिंग जा रही है चर्च की, पास्टर बहुत खुश है, अभी भी खुश है, मगर अभी आपकी समस्या हो गई, वो बोले ठीक है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा।
मैं बोला नहीं, ऐसा मत कीजिए, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। यीशु मसीह ने खुद समझाया। दूसरी बात, एक भाई का, सदीक भाई नाम है उनका, इस्माइल की संतानों में से, इस्माइल के विश्वास में से है। बाइबल एक महत्वपूर्ण बात बताती है मेरे प्रियो, जब हम प्रचार करते हैं कई लोग ये बात को नहीं जानते। भजन संहिता 16:4 में पढ़ने क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 16:4, जल्दी से पढ़ें, आपको आशीष मिले। भजन संहिता 16:4, जल्दी। जो पराए देवता के पीछे भागते हैं, जी, उनका दुख बढ़ जाएगा। हाँ मैं उनके लोगों वाले तक नहीं चढ़ाऊंगा जी, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। नाम उनका मैं होठों से नहीं लूंगा। किनका? पराए देवता लोगों का। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, पराए देवताओं का नाम अपने मुख से नहीं लेना। कई लोग, कई प्रचारक लोग भी नाम लेते हैं, ये वो, अवॉइड इट। दूसरा वचन, निर्गमन 23:13, निर्गमन 23:13। जो जल्दी पढ़ सकता है वो माइक ले जा सकता है यहां से। जल्दी पढ़ें। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू निर्गमन 23:13। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है जी। उसमें सावधान रहना जी। और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना। आमीन। वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी नहीं करना और तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना मुंह से सुनाए भी ना। ध्यान रखें मेरे भाई, मेरी बहन, क्या ऐसा होता है आपसे? ये वचन बता रहा है, उन्हें नाम मिले। सदीक भाई का फोन आया, बोला मैंने यीशु को भेंट किया कुछ महीने पहले, पास्टर जी आपकी गवाही हमने यूट्यूब में सुनी, बहुत अच्छी लगी, एकदम हृदय रोना आ गया हमको, इतना हृदय स्पर्श हुआ, इतनी तसल्ली मिली, आनंद मिला, एक आशा मिली। और प्रार्थना कराया नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई, थोड़े दिनों बाद संपर्क में रहा। उसके बाद अचानक से एक दिन फोन आया, पास्टर जी मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी पेमेंट है 7,000 रुपए। और उसके बाद महीने बीतते गए, अचानक से उसका फोन आया रात के 11 बजे। कौन 11 बजे? 2-3 बार फोन कर रहा। मैं बोला बेहद समस्या में होगा इसलिए फोन कर रहा है। मैंने उठाया, बोला पास्टर जी मैं बड़ा आत्मिक तनाव में हूँ। मैं बोला क्या हो गया? नौकरी चल रही है, छूट तो नहीं गई? नहीं, नौकरी अच्छी चल रही है। मेरा परिवार वाले विरोध कर रहे थे, वो भी अब बोलते हैं जा हमको कोई नहीं है, बाइबल पढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, पढ़ते रहे, हमको प्रॉब्लम नहीं। मतलब फिर क्या हुआ? बोले मैं आजकल ऑनलाइन जो रहते हैं ना, तो उनसे एक प्रॉफिट जी से मिला, भविष्यवक्ता से। उन्होंने बोला तुम मेरे से प्रार्थना कराओगे, इतने पैसे दो, इतना सीड दो, इतना बीज दो, तब प्रार्थना कर सकता हूं मैं। मैंने पैसे भेजे, वो सीड बीज बो दिया। उन्होंने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, तेरा माँ का ऐसा होगा, तेरे भाई का ऐसा होगा, ऐसा वैसा करके। और कुछ महीने बीत गए मगर कुछ हुआ नहीं। और अभी उनका अचानक से एक दिन फोन आया, बोले अपने शहर में मेरी मीटिंग को आयोजित करो, मेरा पत्नी और मेरी टिकट, प्लेन की, हवाई जहाज की टिकट बुक करो और बड़े मैदान में करो। बोला मैं तो एक छोटा सा 7,000 कमाने वाला एयरप्लेन की टिकट मैं कहां से बुक करूं, कहां से मीटिंग कराऊं, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं। मैं बोला ये प्रभु यीशु के सेवक नहीं, लूटने वाले आजकल भेड़ के भेष में भेड़िए हैं, भेड़ के भेष में भेड़िए। मैंने बताया कई साल पहले मैं बाहर नौकरी कर रहा था, मेरा भाई बड़ा आत्मिक है, मम्मी पापा से उस समय एक भविष्यवक्ता आए घर में, मम्मी अच्छा खाना बनाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोली कि अरे सुबह से आप आ गए 9 बजे से, कहीं बाहर से आया वो दूसरे प्रदेश से, खाना बनाऊंगी। बोले नहीं,
नहीं खाना। मेरे भाई को बोला, अरे यहाँ का वो कौन सा बढ़िया वाला होटल है, होटल शीला दुर्ग में है, वहां ले जा मेरे को लंच कराने के लिए, दोपहर का खाने के लिए। कुछ अटपटा लगा, कोई मेहमान आए, आपके आप लोगों के दास आए, वो बता रहे मुझको वहां ले जा, ये तो ठीक बात नहीं। उसने कहा, पास्टर जी मैं कभी हम लोग होटलिंग नहीं की है, मेरी मम्मी हर समय घर में ही ज्यादातर खाना बनाती है, बहुत कम बार हम कभी बाहर होटल में खाए, हमने बाहर होटल का ज्यादा नहीं खाया। फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपको ले चलता हूँ। होटल ले गए, यह होटल खिलाया, उसके बाद बोल रहे हैं मेरी को यहाँ से वहां भेजने के लिए टिकट का इंतजाम कर दे। ये बात मैंने उसको बताई, मैं बोला ये लुटेरे हैं, भेड़ के भेष में भेड़िए हैं, आपको आत्मिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोला पास्टर जी अब मैं क्या करूं? मैं बोला ऐसे लोगों से, भेड़ के भेष में भेड़ियों से बच के रहो, संभल के रहो, दूर रहो। आज भी ऐसे ही भेड़िए घूम रहे हैं। मैंने उसको बताया, अरे भाई सदीक भाई, मेरे पास भी फोन आया था एक भक्ता का, वो बोले मैं वहां से केरल से आना चाहता हूं, इधर मेरे लिए प्लेन की टिकट बुक करा दो। मैं बोला सर मैं कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं चलाता, मैं ट्रैवल एजेंट नहीं, मेरे को आता नहीं है बुकिंग कराना। ट्रैवल मैं ज्यादातर अगर यात्रा भी करता हूं तो मैं ट्रेन से ही करता हूं, प्लेन से नहीं करता, तो मैं आपके लिए कैसे कर दूं? ये सब मैंने बताया उसको, शांति। हालेलुया। तीसरी बात, हाइपर ग्रेस, अति अनुग्रह। तुम जो कुछ करना है करते रहो, आपका क्षमा नहीं मिलने वाला, क्षमा मिल चुकी है तुमको। जो तुम पाप कर रहे हो, करने वाले हो 5 साल 10 साल पूरा जीवन भर, उसको क्षमा मिल गई है क्रूस पर, एक बार क्षमा मिल गई है, बस आप कैसे भी जीवन जी ले। ऐसी शिक्षा भी हाइपर ग्रेस के नाम से प्रचलन है, अति अनुग्रह। बाइबल क्या बताती है? अगर हम पाप करते रहे कि दंड नहीं है। बड़ा प्यारा वचन है सबोपदेशक 8वां अध्याय 11वां वचन में। आप जल्दी से पढ़ेंगे तो मैं ज्यादा बहुत सुंदर सुंदर वचन बता सकता हूँ। सबोपदेशक 8वां अध्याय 11वां वचन, जल्दी पढ़े, जोर से पढ़े। रवि भाई आपको आने, हाँ पढ़िए। बुरे काम के दंड की आज्ञा जी फुर्ती से नहीं दी जाती, जी। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम करने का दंड जो क्या है? फुर्ती से नहीं दी जाती। बाइबल में पुराने नियम में ऐसा होता था, चोरी की तुरंत, व्यभिचार किया तुरंत आपको दंड मिल जाए। परंतु आजकल ऐसा अनुग्रह है, ठीक है, मगर अति अनुग्रह नहीं है। क्योंकि आज भी क्या हो रहा है मालूम है? एक अभी जीवित मतलब एग्जाम्पल है ये, रियल लाइफ का। पढ़ ले व्यवस्था विवरण 28, 43 और 44। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 43 एंड 44। जिनको मिले जल्दी से पढ़े, जोर से पढ़े। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा जी, वह तुझसे बढ़ता जाएगा जी, और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। जी, ध्यान से क्या लिखा हुआ बहन, एक और बार पढ़े। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा, वह तुझसे बढ़ता जाएगा, आपसे बढ़ता जाएगा, फिर और तू आप घटता चला जाएगा, और वह तुझको उधार देगा, हाँ, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। परदेशी, आज इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या हो रहा है? परदेशी क्या हो गया? बन गया, बढ़ गया। और बोलते हैं उसका धन कितना है मालूम है? वहां का जो इंग्लैंड का, ब्रिटेन का राजा है ना, उससे कई गुना ज्यादा है उसका दौलत, धन। आज भी ये जो श्राप दिया हुआ व्यवस्था विवरण 28
13 से आगे में आप पढ़ सकते हो, अलग अलग प्रकार का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहो, कुछ भी पाप करते रहो। वहां केवल 5% लोग चढ़ जाते हैं। शनिवार संडे को सब पी के घर में गोल्फ खेल रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, चर्च नहीं जाते। ये दंड आ गया। परदेसी उनसे ऊपर उड़ गया, उनसे धनी हो गया। हाय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो व्यक्ति जैसा हो रहा है वैसे ही काटेगा। गलातियों की किताब 6वां अध्याय 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह का था। उन्होंने कैसे जीवन जिया? संतुलित जीवन जिया, बैलेंस लाइफ। कैसे? आप पूछ सकते हैं पास्टर जी कैसे? कब उसने सेवकाई चालू की? कितने साल में? 30 साल में। ऐसा तो नहीं कि 11-12 साल में घर छोड़ दिया। ना 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 ना, 30 साल क्या करता रहा? बाइबल में दिया हुआ टाइम नहीं है हमारे पास। वो अपने माता पिता के आज्ञा में रहा और उनके साथ रहा, पढ़ाई का काम करता रहा। उसका पिता यूसुफ पढ़ाई था। 30 साल की उम्र के बाद उसने सेवकाई की। जीसस क्राइस्ट इज आवर रोल मॉडल। वो हमारा उदाहरण है। हमें भी क्या करना है? उससे सीखना है। 3.5 साल तक उसने सेवा की, और जब वो सेवा कर रहा था, चंगाई कर रहा था, लोगों को रोटी मछलियां खिला रहा था, हजारों को, कौड़ियों को शुद्ध कर रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, मुर्दों को जिला रहा था, क्या वो हर समय 24 घंटे कर रहा था? नहीं। एक प्रभु के दास 45 साल के, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, इंग्लैंड में रहते थे, इंडियन थे, तमिलनाडु के इंग्लैंड में उनकी बड़ा चर्च सेवकाई। उन्होंने वो बोला कि अरे प्रभु की सेवा हर समय करते रहो, करते रहो, करते रहो। और वो करते रहे। और ऐसा हो गया, रोज अगर प्रेयर मीटिंग नहीं है तो उनको बड़ा अटपटा लगता। बहन क्या हुआ? आप बैठ जाए, बैठा दें इनको, बैठ जाइए। आप जल्दी जाना है, प्रार्थना कर देंगे, ठीक है? अभी जाना है सब ना बीच में नहीं, नियम है बेटा। जो प्रभु के दास जो थे वो हर दिन सेवकाई कर रहे हैं, हर दिन सेवा कर रहे हैं, और एक दिन भी मीटिंग नहीं हुई तो वो बड़ा दुखी हो जाते थे। और मलेशिया में उनकी, सिंगापुर में लगातार 3 महीना मीटिंग थी, और वो सुबह से उपवास करते, कुछ खाते नहीं, केवल चाय पीते, और शाम को लोगों का नाम बताना, उनकी प्रॉब्लम बताना, भविष्यवाणी बताना। रोज अगर एक दिन भी मीटिंग ना हो तो उनको एकदम दुख लगने लगता, खराब टेंशन होने लगता। क्या हुआ? 45 साल की उम्र में, अभी 6 महीना पहले अचानक से वो बड़ी मीटिंग, दिनाकरण जैसे हजारों लोग उनकी मीटिंग में, चमत्कार, चंगाइयां हो रही है, लोग आए, चंगाई प्राप्त किए। और एक रात को वो सोने गए, सुबह 8 बज गया, 9 बज गया। जो आयोजक है वो बोल रहे हैं, पास्टर जी सुबह तो 6 बजे से उठ जाते थे, 8 बज गया, 9 बज रहा, नहीं उठ रहे, नहीं खुला, तोड़ा गया कमरे को, दरवाजे को, देखा पास्टर जी सो रहे, सांस चली गई, पल्स चला गया, धरती से उन्होंने अपने प्राण दिया। 45 साल की उम्र, मगर असंतुलित जीवन जी। सेवकाई जो है असंतुलित करना, संतुलन नहीं बनाए रखना। अपना शरीर, बाइबल बताती है तुम्हारी देह, आपका शरीर, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। सब अपनी ओर छाती में हाथ रखें। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है।
यीशु मुझ में रहते हैं, मुझको उसकी देखभाल करनी है। टेक केयर ऑफ योर टेम्पल, टेक केयर ऑफ योर टेम्पल। ये मंदिर है, साफ सुथरा रखना है। हालेलुया। उन्होंने संतुलन नहीं रखा और अचानक से वो 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से रात को वो सोए, सुबह उठ नहीं पाए। हजारों लोग इंतजार करते रहे, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, 2 छोटे छोटे बच्चे। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे आदर्श है। जीसस क्राइस्ट इज आवर रोल मॉडल। उसने क्या किया? बड़ा सुंदर वचन है, मरकुस 6वां अध्याय 31वां वचन। मरकुस 6वां अध्याय 31वां वचन। कौन सा वचन? 31। मरकुस 6। उसने उससे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। 6:31। जी जी इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में चले गए। हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ, एकांत में जाके क्या कर रहा है वो? विश्राम कर रहा है। जोर से बोलिए ना। विश्राम कौन कर रहा है? यीशु मसीह। और अपने चेलों को भी बोल रहा है विश्राम करने के लिए। हर समय वो चिंता नहीं करता, भीड़ से वो अलग होके विश्राम करता, क्योंकि शरीर है उसको आराम की आवश्यकता है। जब परमेश्वर के पुत्र को आवश्यकता नहीं आराम की, आपको भी आराम की आवश्यकता है मेरे भाइयों बहनों। ये जीवन जो है अनमोल है, बेशकीमती है, बहुमूल्य है, बार बार नहीं मिलेगा। एक बार जीवन, ओनली वन लाइफ। हमें विश्राम भी करना है। यीशु मसीह ने भी किया, अपने चेलों को भी बोला विश्राम करो। और भी ऐसा बाइबल बताती है, लोग कहते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? किसी का न्याय मत करो, दोष मत लगाओ ना। मत्ती 7:1 में लिखा हुआ। परंतु अगर आप बाइबल पढ़ेंगे मत्ती 23:33 में, मत्ती 23:33 में यीशु मसीह ने बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया। मत्ती 23:33 पढ़ लीजिए सुरजीत भाई। यह सुनकर लोग जी उसके उपदेश से चकित हुए। 23:33। हे सांपों, हे हाँ। करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? क्या यीशु मसीह कह रहा है हे सांपों और कहरातों के बच्चों, नरक के दंड से कैसे बचोगे? बैलेंस करना मेरे प्रियो, दोष मत लगाओ। परंतु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत्ती 23 समय हो गया है, पढ़ लीजिएगा। चूना पुती हुई कब्र। सदूकी फरीसी लोगों को कहा, जो धर्म की बातें करते थे, ऐसा बोझ डाल देते थे, लोगों को उठाना कठिन, परंतु वो खुद नहीं करते थे। बैलेंस करना है। बाइबल बताती है कलीसिया के लिए भी, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके आखिरी वचनों में आप पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 से 6 में दिया हुआ है, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करने जा रहे हो, तो आपस में न्याय नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। कौन कुकर्मी है, कौन चोर है, कौन धोखेबाज है, कौन झूठा है, कौन व्यभिचारी है, तुम कैसे स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय पहले वचन से लेके 6वें वचन तक जरूर घर में जाके पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है। लोग कहते हैं अरे हम न्याय नहीं कर सकते, हम दोष नहीं लगा सकते। अरे यीशु मसीह सांप के बच्चे, कैरात के बच्चों को सांप, चुना पुती हुई कब्र बोल रहे हैं। और कलीसिया में पौलुस कह रहा है उस कुकर्मी को निकाल दो। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय आखिरी वचन, कुकर्मी को निकाल दो, जो विश्वासी कहला के भी ये पाप करता है। पाप में जीवन आप मिला सिस्टर। पर मेरा कहना यह है जी। कि यदि कोई भाई कहलाकर जी। व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला जी। या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, जी। तो उसकी संगति मत करना, हाँ। वरन ऐसे मनुष्य के
साथ खाना भी न खाना, खाना भी नहीं खाना, ये लिखा हुआ है। और क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? जी। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। साफ कह रहा है ये बैलेंस। इसलिए बाइबल कहती है 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 और 16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पढ़ लीजिए आखिरी वचन ये 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 और 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जी। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी। और उपदेशक और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, आमीन। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। आमीन। सिखाने के लिए, सुधारने के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र। अगर आपको बाइबल मालूम नहीं है पूरी, तो आप बोलेंगे अरे वो पास्टर वो बोल रहा है न्याय मत करो, दोष मत लगाओ। अरे जब आप देख रहे हैं वो गड्ढे में है, आप बताएंगे अरे गड्ढे है, गिर गया है, तू निकल जा, है कि नहीं? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। इसलिए आप बच सकते हैं आज के जमाने में, आज के ठगी के जमाने में, आज धोखे के जमाने में। यीशु मसीह की संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल, इसलिए खुद का अध्ययन कीजिए। कई विश्वासी मुझे बता रहे थे पास्टर जी हम वो धोखे से बच गए, हमारे लाखों रुपए जाने से बच गए। क्यों? क्योंकि हमको बाइबल मालूम था, ये आज्ञा मालूम था, लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना, सरकारी नौकरी है, इंटरेस्ट ना 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 ना, मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलसियों 3:5 में लिखा हुआ है लोभ जो है, लालसा जो है, मूर्ति पूजा के समान है। अयुब में लिखा हुआ है लालसा के कारण उसका प्राण कभी तृप्त नहीं होता और मन भावनी वस्तुएं लुट जाएंगी, गहने बिक जाएंगे, जमीन खेत जायदाद घर बिक जाएगा। क्यों? लालच ना मेरे प्रियो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र। आइए हम सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और कहेंगे, अंगीकार करेंगे, सब जल्दी खड़े हो जाएं। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु मैं आपके लिए संतुलित मसीही जीवन जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरी मदद कर, मैं खुद बाइबल पढ़ सकूं, सुन सकूं। आप मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं सही गलत का निर्णय ले सकूं। मुझे बुद्धि से भर दे, मुझे भेड़ के भेष के भेड़ियों से बचा। यीशु मुझे बुद्धि दे, मेरी मदद कर। यीशु के सामर्थी बुद्धि देने वाले नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम आशीष अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर युगानुग तक बनी रहे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अब तुम्हें जो गिरने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र ओ अद्वितीय परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, ओ अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ओ अब से लेकर युगानुग तक होता रहे। आमीन।